मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं प्रायिकता, और ये लेक्चर नंबर बच्चों 3 है उसका। बच्चों प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे प्रायिकता 13.1 की इंट्रोडक्शन, और उस पर बच्चों आधारित कुछ एग्जाम्पल बच्चों हमने प्रीवियस क्लास के अंदर सॉल्व किया था। तो आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 13.1 प्रायिकता को स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों। तो यदि आपने प्रीवियस क्लास को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उस क्लास को देख लीजिए, क्योंकि हमने बच्चों वहां पर साप प्रतिबंध प्रायिकता जो आपके 13.1 में है इसको विस्तार से आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो आइए बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। लगाइए बच्चों, पहला प्रश्न है आपका 13.1 का पहला प्रश्न। बच्चों कह रहा है यदि ई और एफ दो इस प्रकार की घटनाएं हैं कि प्रायिकता ई आपको दिया गया है बच्चे, प्रायिकता घटना ई की दिया गया है आपको बच्चे यहां पे 0.6, और प्रायिकता एफ घटना की बच्चों आपको दिया गया है यहां पर 0 पॉइंट बच्चे आपको 3 दिया गया है, और जो है प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ यानी कि ई सर्वनिष्ठ एफ दिया है आपको 0.2। तो आपसे कह रहा है प्रायिकता ई अपॉन एफ ज्ञात कीजिए, प्रायिकता ई अपॉन एफ, और आपसे निकालना है प्रायिकता एफ अपॉन ई। ये दो वैल्यू बच्चों आपसे पूछी गई है। घटना ई की प्रायिकता दिया गया है 0.6, घटना एफ के होने की प्रायिकता 0.3, और घटना ई सर्वनिष्ठ बी की ई सर्वनिष्ठ एफ की प्रायिकता आपको बच्चों दिया 0.2, और आपको निकालना है यहाँ पे प्रायिकता ई बटे एफ। बच्चे ये क्या होगा? तो कहेंगे सर प्रायिकता ई अपॉन एफ होता है प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रायिकता एफ। ठीक है ना, एफ ये हमारा फॉर्मूला है बच्चे। इस फॉर्मूले के बारे में हमने विस्तार से पिछली क्लास में डिस्कस किया हुआ है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। प्रायिकता बच्चों लेक्चर नंबर 2 है, उसको आप जरूर से जरूर देख लीजिए। ठीक है, तो आइए बच्चों सवाल को सॉल्व करते हैं। तो बच्चे ई और एफ के सर्वनिष्ठ की प्रायिकता 0.2 है, अपॉन में एफ की प्रायिकता 0.3 है। तो बच्चे यहां पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे तो आएगा आंसर 2/3। ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का बच्चे आंसर हो गया। बिल्कुल फॉर्मूले पर आधारित बच्चों ये प्रश्न है। ठीक है, सेकंड बच्चों है पार्ट ये प्रायिकता एफ अपॉन ई निकालना है, प्रायिकता ई अपॉन एफ बच्चे इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रायिकता ई। देखो बच्चे ध्यान देंगे, जो नीचे यहां रहेगा वो तो नीचे आएगा, और दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर आता है। एफ और ई का इंटरसेक्शन लिखो या ई इंटरसेक्शन एफ लिखो, दोनों सेम बातें हैं बच्चे। ये ई और एफ का इंटरसेक्शन 0.2 अपॉन प्रायिकता ई की बच्चे 0.6 दिया है। पॉइंट से पॉइंट बच्चे हटाएंगे आएगा 2/3 बच्चे 2/6 सॉरी, और 2/6 को काटेंगे तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 यानी 1/3 आ जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका बच्चे क्वेश्चन नंबर पहला होता है कंप्लीट। ठीक है, पहले प्रश्न में आपको क्या क्या दिया है तो बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ पे आपको प्रायिकता ई घटना की 0.6 दिया है, घटना एफ के होने की प्रायिकता 0.3 दिया है, और घटना ई इंटरसेक्शन एफ बच्चे आपको दिया है 0.5। तो आपका बच्चे फॉर्मूला होता है प्रायिकता ई बटे एफ बराबर
ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रायिकता एफ, इसकी वैल्यू 0.2, इसकी वैल्यू 0.3, बच्चे सॉल्व करेंगे 2/3 आएगा। एफ अपॉन ई बच्चे क्या होगा, तो ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एफ, ठीक है ना, यानी ई नीचे, तो 0.2 अपॉन 0.6 यानी 1/3 आ जाएगा। क्लियर है? तो ये बच्चे आपका पहला प्रश्न है, इसको आप नोट कर लीजिए। अगर यहां तक कोई समस्या है आपको तो आप जो है कमेंट करके बच्चे बता सकते हैं, ठीक है। सेकंड प्रश्न है बच्चों आपके सामने, ये सेकंड प्रश्न में कह रहा है बच्चे पी प्रायिकता ए अपॉन बी आपको निकालना है। ए अपॉन बी की प्रायिकता कह रहा है ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। और बच्चे यहां कह रहा है यदि प्रायिकता बी की बच्चों दिया है घटना की, आपको 0.5 और घटना ए इंटरसेक्शन बी दिया है 0.32, घटना ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता 0.32 दिया है, ठीक है। अब यहां पे ध्यान देंगे आप, तो बच्चे प्रायिकता ए अपॉन बी क्या होगी, तो कहेंगे सर ऐसा है कि ये होता है प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रायिकता बी। क्लियर है? अब देखो बच्चे, ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता क्या है 0.32 अपॉन 0.5। बच्चे यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ 1 अंक है, तो 1 0 यहाँ बढ़ा लो। अब पॉइंट से पॉइंट बच्चे काट सकते हो, तो 32 बटे हो जाएगा 50, ठीक है ना। तो बच्चे इसको काटेंगे 2 से कटा ये 16 बार, 2 से कटा ये 25 बार, तो आंसर आ गया आपका 16/25। क्लियर है? 16/25 ये आपके बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। क्लियर है? तो ये 2 प्रश्न बच्चे आप नोट कर लीजिए। अगर यहां तक कोई समस्या है, आपको दुख तकलीफ है, तो आप कमेंट कर सकते हैं बच्चे, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों आपके सामने आ चुका है। कह रहा है प्रोबेबिलिटी प्रायिकता घटना ए के होने की 0.8 दिया है, घटना बी की प्रायिकता 0.5 दिया है, और घटना बी/ए की जो प्रायिकता है 0.4 दिया है। आपसे कह रहा है कि प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, और सेकंड पार्ट में प्रायिकता ए अपॉन बी निकालना है, और बच्चों ए यूनियन बी की आपको प्रायिकता ज्ञात करना है यहाँ पर। तो इस प्रश्न में आपके बच्चे 3 भाग हैं, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले आपको b/a दिया है, तो वहां से इंटरसेक्शन निकाल आएगा, ठीक है। देखो बच्चे फॉर्मूला होता है प्रायिकता b/a बराबर प्रायिकता a सर्वनिष्ठ b अपॉन जो नीचे होता है बच्चों उसकी प्रायिकता, तो प्रायिकता a है ना। अब देखो b/a की प्रायिकता आपको 0.4 दिया है, बराबर प्रायिकता a इंटरसेक्शन b अपॉन प्रायिकता a की वैल्यू 0.8 है। क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चे करेंगे, 8 चौके 32, तो प्रायिकता a इंटरसेक्शन b की वैल्यू आ जाएगी 0.32, ठीक है। ये आपका पहला पार्ट का आंसर हो गया बच्चे। क्लियर है? पार्ट 1 कंप्लीट। पार्ट 2 में बच्चे आपसे a अपॉन बी की प्रायिकता पूछ रहा है, तो सेकंड पार्ट यहां पे सॉल्व करते हैं। प्रायिकता a/b बराबर होगा प्रायिकता a इंटरसेक्शन b अपॉन प्रायिकता b की। बच्चे इंटरसेक्शन की वैल्यू अभी 0.32 आई है, 0.32 अपॉन b की प्रायिकता घटना की 0.5 है, 0.5। तो बच्चे यहाँ 0 लगा सकते हो अपने से, 0.50 हो जाएगा। पॉइंट से पॉइंट काटेंगे, 32/50 हो जाएगा बच्चे। अब देखो अगर बच्चे इसको फ्रैक्शन में लाना है,
तो काट लेंगे तो ये हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 16/25। लेकिन बच्चे यहाँ पर देखो वैल्यू सारी किस में दी है, डेसिमल में दी गई है, तो हम अपना आंसर भी किस में छोड़ेंगे, दशमलव में ही छोड़ेंगे, है ना। तो इसको क्या करेंगे बच्चे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो बच्चे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 64/100, है ना। कितना होगा, 64/100। अब बच्चे देखो 100 से भाग करना आसान है, कितना होगा 0.64 हमारा हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर आपका आ गया 0.64। क्लियर है। अब देखते हैं बच्चों इसका थर्ड पार्ट। तो यहाँ पे थर्ड पार्ट में आपको दिया गया है, कह रहा है कि प्रायिकता ए यूनियन बी ज्ञात करो। तो बच्चे प्रायिकता ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है प्रायिकता ए प्लस प्रायिकता बी माइनस प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। अब देखो प्रायिकता घटना ए की बच्चे दिया है 0.8, घटना बी की प्रायिकता बच्चे दिया है 0.5 और माइनस घटना ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता 0.32 है। तो बच्चे इसको जोड़ लेंगे तो 8 5 13 यानी कि हो जाएगा 1.3 माइनस 0.32। क्लियर है। तो अब बच्चे यहाँ पे 1.3 में से हम घटाएंगे 0.32। देखो 1.30 में से 0.32 आप घटाएंगे तो क्या आएगा बच्चे, यहां से हासिल लेंगे 10 में से 2 गया 8, बचा इधर कितना 2, कैरे लेंगे होगा 12 में से बच्चे 3 गया 9, 0.98 आपका बच्चे आंसर आ गया 0.98। इस क्वेश्चन नंबर थर्ड के थर्ड पार्ट का आंसर है। क्लियर है। तो बच्चे आप देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट का आंसर आया 0.32, सेकेंड पार्ट का आंसर आया 0.64 और थर्ड पार्ट का आपका आंसर आ गया 0.98। क्लियर है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अगर यहां तक बच्चे कोई समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। और बच्चे ध्यान दें, अगर वीडियो को पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि पहली बार आप जुड़े हैं तो हमसे। ठीक है बच्चे। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों आपके सामने है, कह रहा है कि प्रायिकता ए यूनियन बी की वैल्यू आपको निकालना है और यदि घटना ए की प्रायिकता का 2 गुना बी की प्रायिकता के बराबर है और इसकी वैल्यू बच्चे 5/3 है और आपको प्रायिकता ए बटे बी की वैल्यू 2/5 दे रखा है। ठीक है। तो सबसे पहले बच्चे जो आपको दिया गया यहीं से बात को शुरू करेंगे। प्रायिकता ए अपॉन बी निकालते हैं, बराबर क्या होगा, तो प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी अपॉन घटना बी की प्रायिकता। ठीक है। अब देखो आपको यहां पे प्रायिकता ए बटे बी की दिया है 2/5 बराबर प्रायिकता ए सर्वनिष्ठ बी अपॉन प्रायिकता बी, बी की वैल्यू बच्चे क्या दिया 5/13, तो 5 ये नीचे रहेगा अपॉन में 13। बच्चे देखो अपॉन में जब 13 लिखेंगे तो ये पलट के ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे गुणे में 13 हमने यहाँ लिख दिया इसको। ठीक है। अब ये 5 से 5 बच्चे कैंसिल हो जाएगा और 2 अपॉन देखो वो 13 वहां गुणे में इधर आएगा तो बच्चे भाग में आएगा 2/13 और बराबर हो जाएगा प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है। ये आपकी आ गई प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ गई कितना 2/13। ठीक है। अब देखो आपसे कह रहा है कि 2 गुना प्रायिकता ए की वैल्यू बच्चे कितना दिया है, तो कहेंगे सर 5/13 दिया है। तो अब यहां से अगर हम प्रायिकता ए की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, तो कहेंगे सर 5/13 दूनी 26 हो जाएगा ये। ठीक है। तो ये प्रायिकता ए की वैल्यू यहां से निकल आई। क्लियर है। अब देखो आपको क्या निकालना है बच्चे, ए यूनियन बी निकालना है। तो घटना ए यूनियन बी की प्रायिकता, तो प्रायिकता ए यूनियन बी बराबर फॉर्मूला होता है बच्चे प्रायिकता ए प्लस प्रायिकता बी माइनस प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो घटना ए की प्रायिकता 5/26
प्लस घटना बी की प्रायिकता बच्चे 5/13 यहां से, है ना, और माइनस ए इंटरसेक्शन भी क्या है आपका यहां से बच्चे 2/13, ठीक है ना। तो यहां से लिख देंगे 2/13। अब देखो तो बच्चे ये क्या होगा, 5/26 में से घट जाएगा, देखो 5 में से 2 गया, 3/13 बच्चे, कितना 3/13। अब देखो बच्चे यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 13 और 26 का एलसीएम 26 आएगा, तो 26 से 26 डिवाइड करेंगे बच्चे 5 ही बचेगा यहाँ पे, प्लस 13 दूनी 26 दो बार गया, 2 तिहाई 6 बच्चे, है ना। देखो 13 दूनी 26 और 2 तिहाई 6 हो गया, तो 6 5 11/26, कितना सर 11/26 आपके प्रायिकता ए यूनियन बी की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है कंप्लीट होता है, जिसका आंसर है 11/26। क्लियर है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद बच्चों हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों है, कह रहा है घटना ए की प्रायिकता आपको 6/11 दे रखा है, घटना बी की प्रायिकता आपको 5/11 दिया है, और प्रायिकता ए और बी घटना के यूनियन की बच्चों दिया है 7/11, और कह रहा है आपको ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता, ए बाई बी की प्रायिकता और बी बाई ए की प्रायिकता आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। 3 सवाल यहाँ पे आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो आइए बच्चों सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पहला पार्ट को हम निपटाते हैं। यहाँ पे बच्चे फॉर्मूला होता है प्रायिकता ए यूनियन बी बराबर प्रायिकता ए प्लस घटना बी की प्रायिकता और माइनस ए और बी के सर्वनिष्ठ की प्रायिकता, ठीक है। तो इसकी वैल्यू बच्चे 7/11 दे रखा है, बराबर प्रायिकता ए की बच्चों 6/11, बी की 5/11, है ना, और माइनस बच्चे इंटरसेक्शन की प्रायिकता हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो बच्चे ये 7/11 रहने दो एज इट इज, बराबर 6 5 11/11 और माइनस प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो बच्चे इस इंटरसेक्शन को इधर लाओ इस तरफ, और इसको इधर ले जाओ आप, है ना, इंटरचेंज कर दो, तो ये इधर आएगा तो माइनस में से प्लस में हो जाएगा, प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी बराबर 11/11 अपनी जगह पे है, माइनस ये 7/11 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 7/11। अब बच्चे देखो 11 में 7 गया क्योंकि हर तो बराबर ही है, तो 11 में 7 गया 4, 4/11 हमारे प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ गई, ठीक है। यही आपका पहला पार्ट का आंसर है। क्लियर है, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब बच्चे दूसरा पार्ट यहाँ पे है, कह रहा है आपसे कि निकालना आपको क्या है, तो प्रायिकता ए बटे बी निकालना है। तो बच्चे फॉर्मूला होता है प्रायिकता ए बटे बी का, प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रायिकता बी, समझ रहे हैं। तो बच्चे यहाँ पे प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो बच्चे इंटरसेक्शन की प्रायिकता 4/11 आई है, तो 4/11 अपॉन बी की घटना की प्रायिकता कितना है, तो 5/11। तो बच्चे यहाँ 11 से 11 कट जाएगा, आएगा 4/5। तो ये हमारा हो गया सेकेंड पार्ट का आंसर, ठीक है। अब बच्चे थर्ड पार्ट में पूछ रहा है प्रायिकता बी बटे ए, तो प्रायिकता बी बटे क्या, प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी ऊपर तो सेम रहेगा, नीचे क्या प्रायिकता ए रहेगी, है कि नहीं। जो नीचे होता है उसकी प्रायिकता नीचे आती है। बच्चे ऊपर 4/11 इंटरसेक्शन की प्रायिकता, नीचे ए की प्रायिकता 6/11 है, 6/11। तो अब 11 से 11 कटेगा, 4/6। बच्चे इसको काटेंगे, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, तो आंसर आएगा 2/3, और ये हमारा थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। क्लियर है, कितना बच्चे आसान है, बस आपको फॉर्मूले पे रखते जाना है, ठीक है ना। तो ये हमारे बच्चे 5 क्वेश्चन होते हैं सॉल्व यहाँ पे, ठीक है। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों आपका, क्वेश्चन 6 में कह रहा है एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है,
एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है, 3 बार उछाला गया है। पहला भाग है इसका, हमसे कह रहा है घटना ई दिया है हमें, घटना ई है दोस्तों, तीसरी उछाल पर चित, तीसरी उछाल पर चित, तीसरी उछाल पर चित, ठीक है ना। और घटना यफ दिया है हमें, यहां पे कह रहा है घटना यफ पहली दोनों उछालों पर चित, पहली दोनों उछालों पर चित, उछालों पर चित। तो आपसे निकालना क्या है, प्रायिकता ई बटे एफ की वैल्यू आपको ज्ञात करना है, ठीक है। प्रायिकता ई बटे एफ का मान आपको सवाल नंबर 6 से 9 तक बच्चे, 6 से 9 तक प्रश्न में आपको निकालने हैं, ठीक है। ये सवाल में आपसे कहा गया है, क्लियर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है। तो अगर बच्चे एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो सैंपल स्पेस यानी कि प्रतिदर्श समिष्टि जो होगी आपकी कितना होगी, तो कहेंगे सर यस का मान जो होगा, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट पहले निकाल लेते हैं बच्चे, तो 2 की पावर 3 यानी कि 8 होगा, है ना। सर कैसे लिख दिया फॉर्मूला आपने, तो बच्चे ध्यान देंगे, सिक्के में कितने सतह होती हैं, 2, तो 2 की पावर कितने सिक्के आप उछाल रहे हैं, 3, तो 2 की पावर 3 8, यानी 8 अवयव आपके आने वाले हैं यस में। सैंपल स्पेस प्रतिदर्श समिष्टि में बच्चे आपके 8 अवयव आएंगे। तो यस में क्या क्या अवयव आएंगे, तो बच्चे देखो 1 2 3 4 है ना, 5 6 7 और 8, ठीक है। 8 अवयव आएंगे, तो हमने 8 डिब्बा पहले बच्चे बना लिया, ठीक है, 8 ब्रैकेट। अब देखो क्या करना है बच्चे, 8 का जो आधा है 4, 4 में हेड लिख दो आप, और 4 में बच्चे टेल लिख दो, ठीक है। लिखने का बच्चे आसान तरीका है, 4 में हेड लिख दो और 4 में टेल लिख दो। देखो बच्चे 3 सिक्के का आउटकम्स बनाना आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो यहां से आसानी से आप बना सकते हैं, 4 में हेड 4 में टेल, फिर 4 का भी आधा 2 में हेड बच्चे, 2 में टेल, फिर 2 में हेड 2 में टेल, जब तक कंप्लीट ना हो जाए। उसके बाद 2 का भी आधा, 1 में हेड 1 में टेल, हेड टेल हेड टेल हेड टेल, ठीक है। अब देखो, अब बच्चे यहां पे जो चित कहते हैं, चित का मतलब होता है हेड और पट का मतलब होता है टेल। इस कहानी को हम यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब उसने कहा तीसरी उछाल पर चित आना, इसका मतलब तीसरी उछाल पर हेड कितने किसमें आया है, आपको यहाँ पे लिखना है घटना ई में। तो बच्चे अब घटना ई जो है हो गई, सबसे पहले एच एच एच, इसमें भी तीसरी उछाल पे हेड आया है, पहली दूसरे से कोई मतलब नहीं, तीसरी से देखो आप, है ना। और किसमें बच्चे आया है चित तीसरी उछाल में, देखो इसमें है, और एच टेल हेड यानी कि हेड टेल हेड है, हेड टेल हेड हो गया। और कौन है बच्चे, तो कहेंगे टेल हेड हेड, टेल हेड हेड। और कौन है, तो सर और टी टी एच है, टेल टेल हेड, ठीक है। ये तो हमारी घटना ई हो गई। तेरे तीसरी उछाल पर जिसमें जिसमें हेड आया है यानी चित आया है, उसको हमने पहले यहां पर लिख लिया, क्लियर है। अब देखो बच्चे इसके बाद करा कि यफ पहली दोनों उछालों पर चित, तो अब वो वाली घटनाएं लिखेंगे हम परिणाम जिनमें पहले 2 पर हेड आया है। तो बच्चे पहले 2 पर हेड, तो पहली बात तो इसमें आया है हेड 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 हेड,
कहेंगे सर तीसरी पर तो हेड आया है। बच्चे तीसरी से मतलब नहीं है, उसने कहा पहली 2 उछाल पर हेड आए बस, तीसरी पर कुछ भी आए कोई मतलब नहीं है। और हेड हेड टेल हो गया ये, हेड हेड टेल। और तो और बच्चे इसमें नहीं है क्योंकि पहली 2 पर हेड और किसी में नहीं आए। तो अब देखो निकालना क्या है आपको, तो आपको निकालना है प्रायिकता E अपॉन एफ। क्या निकालना है? E अपॉन एफ। तो बच्चे देखो पहले कौन सी घटना हुई है? एफ हुई है ना। घटना E की प्रायिकता निकालना है। यदि घटना एफ हो चुकी है तो घटना एफ में कितने एलिमेंट आए हैं? 1 और 1 2। और बच्चे ई और एफ में कितने एलिमेंट कॉमन है, या फिर कह दो घटना ई के कितने एलिमेंट एफ के अंदर है? तो घटना ई के केवल ये एक एलिमेंट है जो इसमें कॉमन है, जो एफ के अंदर है, तो ऊपर 1 आएगा। 1/2 हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो 1/2 हमारा जो है ये फॉर्मूला हो गया, हमारा ये आंसर हो गया। बच्चे क्लियर है? तो ये डायरेक्ट बिना फॉर्मूले से बच्चे केवल हमने समझ से इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो आइए बच्चों इसको जो है एक बार फॉर्मूले से भी सॉल्व करते हैं। तो बच्चे अगर फॉर्मूले से इसको सॉल्व किया जाए तो आप देखो फॉर्मूला होता है प्रायिकता E अपॉन एफ बराबर होता है प्रायिकता E इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रायिकता एफ। तो सबसे पहले हम दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे जो कि एक एलिमेंट ही आ रहा है दोनों में। तो E इंटरसेक्शन एफ हमारा आ गया बच्चे। एक मेथड तो बच्चे हो गया, ये दूसरा मेथड है ये। तो इसमें हेड हेड हेड, अगर यहाँ पे हम हेड हेड की प्रायिकता निकालें तो E इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता क्या होगी? ऐसे बच्चे फेवरेबल एक आउटकम है कितने में से? टोटल 8 में से, तो 1/8 आएगा, है ना। और अगर हम कहें सर प्रायिकता एफ की बात क्या है, तो कहोगे सर एफ में कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है, कितने में से? तो कहेंगे 8 में से, तो इसकी प्रायिकता 2/8 आ गई। अब यहाँ पर वैल्यू डालेंगे तो आपका आएगा 1/8 अपॉन 2/8। तो बच्चे 8 से 8 कटेगा तो आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो ये भी आपका आंसर देख सकते हैं कि यहाँ से भी 1/2 ही आ रहा है जो कि यहाँ से आ रहा था। क्लियर है? तो ये आपका पहला पार्ट जो है बच्चों होता है सॉल्व। ठीक है, तो ये पहला भाग इस प्रश्न का हो गया सॉल्व। इसको आप नोट कर लीजिए। अगर यहाँ तक बच्चे कोई समस्या हो तो आप बता सकते हैं। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे इसके पार्ट सेकंड पे। तो ये पार्ट 1 हमारा हो गया। अब देखो बच्चे नोट कर लिए इसको। अब इसके बाद पार्ट सेकंड में ये क्या कह रहा है देखते हैं। अब देखो इतना सेम पूरा है ये। सेकंड पार्ट में इसने कहा बच्चे ई घटना है न्यूनतम 2 चित और एफ घटना है अधिकतम 2 चित। बच्चे ठीक है, ई घटना क्या है? तो कहेंगे सर ई है न्यूनतम 2 चित, न्यूनतम 2 चित, और एफ घटना है अधिकतम 2 चित। अधिकतम बच्चे इस प्रश्न में मिस्टेक है। ठीक है ना, अगर आप बुक में देखेंगे हिंदी वाली में तो देख लीजिए बच्चे हिंदी में क्या दिया है इसमें हिंदी में आपको दिया है अधिकतम 1 चित। ठीक है ना, लेकिन ये गलत है, इसमें होगा अधिकतम 2 चित। ठीक है, अधिकतम 2 चित, क्योंकि जब इसको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया जा रहा था तो इसको यहाँ मिस्टेक हो गया है। आंसर जो है इसका 2 चित के हिसाब से दिया है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इंग्लिश और हिंदी दोनों किताब यहाँ सामने रखी है, तो इसलिए ये बातें आराम से आपको बता पा रहे हैं कि क्या गलतियां हैं इसमें। ठीक है, क्योंकि हम लोग वैसे भी बच्चे सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाते हैं अधिकतर, तो हम लोग देखते हैं किताब में वहाँ पे मिस्टेक है इसमें। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे, इसको आप करेक्ट कर लेंगे बुक में। अधिकतम 2 चित आपका रहेगा सीबीएसई यानी कि इंग्लिश मीडियम की बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखो इसने कहा न्यूनतम 2 चित। बच्चे मतलब क्या है? मतलब कम से कम 2 हेड होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 3 हेड भी चलेगा, है ना। न्यूनतम का मतलब एक बार फिर समझ लो बच्चे, जैसे आप अपने पापा से कहें पापा हमें कम से कम
आज 100 रुपए चाहिए तो आज हम स्कूल जाएंगे, है ना, है कि नहीं बेटा। मान लो क्या कहे पापा से आप, पापा हमें कम से कम 100 रुपए चाहिए तो आज हम स्कूल जाने वाले हैं, तो क्या होगा, हो सकता है पापा आपके 100 रुपए दे या 110 दे दे, है ना, या और खुशी है बेटे के ऊपर तो 200 रुपए दे दे, है कि नहीं, है ना। ये कौन बोल रहा है पापा जूता फेंक कर भी मार सकते हैं ऐसी बात नहीं है बेटा, ठीक है, तो ऐसी बातें नहीं करते, है ना। अब देखो यहाँ पे न्यूनतम 2 चित्त का मतलब बच्चे है कम से कम 2 हेड, है ना, और ज्यादा से ज्यादा 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ कौन कौन आएगा बच्चे, हेड 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 और बच्चे और आएगा आपका हेड हेड टेल, है ना, और क्या आएगा हेड टेल हेड, और आपका आएगा यहां से ये वाला भी आएगा टेल हेड हेड, क्योंकि इसमें न्यूनतम 2 चित्त हैं, 2 चित्त से कम नहीं है बच्चे, 2 चित्त 3 चित्त यहां चल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इसने कहा बच्चे अधिकतम 2 चित्त। अधिकतम बच्चे मतलब ये होता है कि हमें देखो अधिकतम मतलब समझ लो, अधिकतम 2 चित्त का मतलब है या 0 चित्त या 1 चित्त या फिर 2 चित्त, है ना, मतलब 2 से ज्यादा नहीं, अधिकतम 2 रुपए, है ना, है कि नहीं। जैसे मान लो बच्चे आप कहें घर में छोटा बच्चा कोई है तो कहेगा पापा हमें ज्यादा से ज्यादा 2 रुपए चाहिए, है कि नहीं, ज्यादा से ज्यादा 2 रुपए, इसका मतलब अगर ना मिले तब भी चलेगा, या फिर 1 रुपए या फिर 2 रुपए, है ना, मतलब 0 1 या 2, अधिकतम 2 का मतलब है 0 1 2, और वहीं बच्चे अगर न्यूनतम 2 बोल दिया जाए मतलब 2 या 2 से अधिक होता है, ठीक है, इसको आप समझ लेंगे अच्छे से। अब देखो बच्चे अधिकतम 2 चित्त, देखो इस बात को जो हमने आपको बताया है, अगर कोई समस्या है तो वीडियो को बैक करके भी आप देख सकते हैं एक बार, ठीक है। अब देखो अधिकतम 2 चित्त मतलब 0 चित्त यानी कि जिसमें टेल 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 है ये भी चलेगा, या फिर बच्चे जिसमें 1 हेड है टेल टेल हेड चलेगा, और कौन चलेगा, तो बच्चे ये टेल हेड टेल चलेगा, और टेल हेड हेड चलेगा, और हेड टेल टेल चलेगा, है ना, और बच्चे क्या चलेगा, तो कहेंगे हेड टेल हेड चलेगा, और हेड हेड टेल चलेगा, हेड हेड टेल चलेगा, ठीक है। इसमें 0 हेड वाले हैं, 1 हेड वाला है, 2 हेड वाला है। अब बच्चे देखो ध्यान से, अब देखो तो फॉर्मूले से कर लो आप, दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लो, या फिर हमने फॉर्मूलास नहीं, अगर हमें बच्चे बेसिक से जाना है तो क्या करेंगे, प्रैक्टा ई बटे एफ क्या होगी, तो कहेंगे सर ऐसा है ना, सेकंड पार्ट है ये, तो प्रैक्टा ई बटे एफ बच्चे क्या होता है, तो कहेंगे सर प्रैक्टा ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रैक्टा एफ, ठीक है। तो इसको बच्चे हमने आपको फॉर्मूले से क्या बेसिक बताया है, यानी अगर घटना एफ हो चुकी है तो आप बताओ एफ कितने भाग में हुआ है, तो कहेंगे सर एफ 1 2 3 4 5 6 7 भाग में हुआ है। बच्चे ई के मतलब एफ के कितने भाग में ई हुआ है, मतलब दोनों का कॉमन कितना है, तो कहेंगे सर 2 हेड वाला कॉमन कितने हैं, तो 1 2 3, यहां देखो बच्चे कॉमन कितने हैं, 2 हेड वाले, तो कहेंगे सर एक तो ये है, ठीक है सर, एक तो ये है, ठीक है सर, एक तो ये है, ठीक है ना, तो 3 ऊपर, तो 3/7 इस प्रश्न का आंसर है बच्चे, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूले से करना है तो बिल्कुल आप फॉर्मूले से जा सकते हैं, कोई समस्या की बात नहीं है, यही सेम आंसर आपको मिलेगा। देखो हमने कहा बच्चे अगर एफ कितने भाग में है, तो कहेंगे सर 1 2 3 4 5 6 7 भाग में एफ है, और एफ के कितने भाग में ई हुआ है, मतलब दोनों का कॉमन कितना है, तो कहेंगे सर ये 2 हेड वाला 3 कॉमन है इसमें, 3 उसमें है, यानी कि 3 ऊपर, तो 3/7 हमारा आंसर है कि नहीं। बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है बच्चे, ठीक है, नोट कर लो इसको, अगर यहां तक कोई समस्या हो तो आप बता सकते हैं हमें, ठीक है। अब बच्चे देखिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपना यहां बच्चे तीसरे पार्ट की, ठीक है। तीसरा पार्ट बच्चे कह रहा है कि अधिकतम 2 पट और न्यूनतम 2 पट, ठीक है, अधिकतम 2 पट और न्यूनतम 2 पट, बच्चे इस पर भी करेक्शन है, ठीक है। इसका जो थर्ड पार्ट है इसमें भी करेक्शन है, उसमें आपका इंग्लिश वाली बुक में 1 पट दिया है
हिंदी वाली में 2 पट दिया है। थोड़ा सा करेक्शन इसको आप कर लेंगे, ठीक है। इसमें दिया बच्चे पार्ट थर्ड में घटना ई दिया है बच्चे, पहले दिया है अधिकतम 2 पट, अधिकतम 2 पट मतलब अधिकतम 2 टेल बच्चे, ठीक है। और यफ घटना दिया है बच्चे, हिंदी वाली बुक में आपका दिया है न्यूनतम 2 पट, और बच्चे इंग्लिश वाली बुक में आपका दिया है न्यूनतम 1 पट, ठीक है। न्यूनतम 1 पट लिखेंगे, न्यूनतम 1 पट, 1 पट। तो इसको आप इंग्लिश वाली बुक में बच्चे सही कर लेंगे अपने हिंदी वाली बुक में, है ना। आप लोग हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी वाली में आप सही कर लेंगे। यहां पर 2 पट नहीं होगा, 1 पट होगा, ठीक है। अब देखो अधिकतम 2 पट मतलब बच्चे क्या है, ये तो 0 पट हो या 1 पट हो या 2 पट हो, मतलब ये 0 टेल हो या 1 टेल हो या 2 टेल हो। तो बच्चे 0 टेल वाला कौन है, तो कहेंगे सर हेड हेड हेड, है ना। और ये तो 0 टेल हो गया। 1 टेल कौन है, तो एच 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 मतलब टी, या फिर एच टी एच, और बच्चे और है हमारा एच टी एच हो गया सर, तो एच टी टी, है ना। और तो बच्चे और है हमारा टी एच एच, ठीक है। इसमें भी क्या है, 2 है बच्चे, केवल 1 छूट जाएगा और क्या, लास्ट वाला है ना टी एच एच, क्योंकि अधिकतम 2 पट में सब आ जाएंगे। और ये टी एच एच के बाद टी एच टी और टी टी एच, बस बच्चे ये 7 आएंगे। लास्ट वाले में क्या है, देखो 3 पट है, 3 पट तो लेयर नहीं है। और अब इसने कहा न्यूनतम 1 पट, बच्चे इसका मतलब क्या है, मतलब कम से कम 1 पट, वो ज्यादा से ज्यादा कुछ भी चलेगा, 2 पट 3 पट सब चलेंगे, हैं। तो बच्चे न्यूनतम 1 पट कौन है, तो कहेंगे सर एच टी एच मतलब एच एच टी और एच टी एच, एच टी टी। बच्चे देखो ध्यान दो आप, इसमें हो गया, अगर इसने कह दिया न्यूनतम 1 पट, तो इसका मतलब क्या है बच्चे, इसका मतलब है न्यूनतम 1 पट में आपका केवल वही छूट जाएगा जिसमें पट नहीं है ना। जिसमें पट नहीं है यानी कि हेड 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 छूट जाएगा और सब आ जाएगा। तो आप पूरा ध्यान से नोट कर लो यहाँ पे, तो टी एच एच और कौन आएगा, टी एच टी और टी टी एच और टी टी टी। अब बच्चे बताओ निकालना क्या है, तो कहेंगे सर पी ई बाई एफ। तो बच्चे फॉर्मूला है प्रायिकता ए इंटरसेक्शन एफ मतलब ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रायिकता एफ। तो बच्चे देखो ई इंटरसेक्शन एफ, पहले सबसे बताओ कि एफ कितने हैं। बच्चे 1 2 3 4 5 6 7, यानी एफ जो है 7 भाग में हुआ है। अब हमें ये बताओ अगर एफ 7 भाग में हुआ है तो एफ के कितने भाग में ई हुआ है, यानी कितना कॉमन है बच्चे। तो कॉमन देखेंगे तो देखो सिर्फ क्या है यहाँ पे, सिर्फ बच्चे देखो यहाँ पे, यहाँ एच 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 नहीं है, और बच्चे 2 आपका और पूरा यहाँ दिया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हेड 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 यहाँ नहीं है और सब कुछ ये वाले यहाँ पे है। तो ये टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चे, है ना। ये क्या है, सॉरी यहाँ पे टेल नहीं है, 7 होगा केवल, है ना। एक ज्यादा लिख दिया होगा आपने, कोई आपने रिपीट किया बच्चे, देख सकते हैं हम लोग कोई रिपीट किया, हाँ देखो ये रिपीट किया, देखो टी टी एच बच्चे सॉरी टी एच एच और टी एच एच 2 बार लिख लिया ना हमने, तो एक बार इसको मिटा देते हैं बच्चे, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 है, जिसमें बच्चे ये कॉमन नहीं है और ये वाला कॉमन, देखो ये कॉमन है, 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 यानी कि कितने कॉमन है, कहेंगे सर 1 2 3 4 5 6 कॉमन है, तो ऊपर 6/7 आ जाएगा, ठीक है। क्या है बच्चे, 6/7 हो जाएगा। अगर इसको डायरेक्ट किए तो बच्चे
अगर फॉर्मूले से करें सर तो देखो बच्चे फॉर्मूले से कर सकते हो बिल्कुल। तो इसमें कॉमन क्या है, तो बच्चे 6 कॉमन आएंगे, ये केवल एच 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 छोड़कर। तो इसका अगर इंटरसेक्शन बच्चे निकाले तो क्या आएगा, प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ आएगा आपका 6/8, और प्रायिकता एफ निकालेंगे बच्चे कितना आएगा, तो कहेंगे 7 है आउट ऑफ 8, तो 7/8 आएगा। दोनों को डिवाइड करेंगे बच्चे तब भी यहां से देखो क्या आएगा, दोनों को डिवाइड करेंगे प्रायिकता ई बाई एफ में तो क्या होगा, तो 6/8 अपॉन 7/8, तो 8 से 8 कटेगा 6/7, देखो फिर से वही। तो बच्चे फॉर्मूले से करो या फिर डायरेक्ट आप समझ के करो, क्योंकि फॉर्मूला बच्चे यहीं से आया है कि अगर घटना एफ हो चुकी है तो एफ के कितने भाग में ई हुआ है, इस बात को हमने कल आपको अच्छे से बच्चे बताया है, ठीक है। तो इसके साथ बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 होता है कंप्लीट। तो आइए बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सातवां प्रश्न है बच्चों, कह रहा है एक सिक्के को 2 बार उछाला गया है। इसका पहला भाग कह रहा है कि घटना ई बराबर दिया है एक सिक्के पर पट आना, और घटना एफ दिया है एक सिक्के पर चित आना, और आपको ई बटे एफ निकालना है। तो सबसे पहले बच्चे प्रतिदर समष्टि लिख लो। यस बराबर क्या होगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल बच्चे, ठीक है। ये 4 जो है परिणाम होंगे हमारे एक सिक्के को 2 बार उछालने पर बच्चे, ठीक है। अब देखो घटना ई में क्या क्या आएगा, तो कहेंगे सर घटना ई में आएगा एक सिक्के पर पट आना, पट माने हेड बच्चे, टेल सॉरी टेल आना, तो क्या आएगा हेड टेल और टेल हेड इसमें आएगा। और घटना एफ में क्या आएगा सर, तो कहेंगे सर ऐसा है ना, एक सिक्के पर चित आना मतलब एक पर हेड, तो हेड टेल और टेल हेड यही आएगा हमारा। अब बच्चे आपको निकालना क्या है, प्रायिकता ई बटे एफ निकालना है, ठीक है। सर फॉर्मूला क्या है, प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रायिकता एफ, क्लियर है। अब बच्चे बताओ एफ कितने भाग में हुआ है, कहेंगे सर 1-1-2 भाग में एफ हुआ है, ठीक है। और एफ के कितने भाग में ई हुआ है, मतलब कि इसका कॉमन क्या है, तो कहेंगे सर दोनों तो कॉमन है, तो 2/2 यानी बच्चे आंसर आ गया 1, तो इसकी प्रायिकता क्या है 1 है, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूले से करना है तो बच्चे फॉर्मूले से कर सकते हो आप। देखो प्रायिकता ई अपॉन एफ बराबर होता है प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रायिकता एफ, ठीक है। अब बच्चे दोनों का इंटरसेक्शन 2 आएगा, यही दोनों आएंगे, तो अगर हम निकालेंगे प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ तो क्या आएगा, तो कहेंगे सर 2/4 टोटल है ना, सॉरी इंटरसेक्शन एफ ना, तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा, तो 2 कॉमन है किसमें, आउट ऑफ 4 में से 2/4, और घटना एफ की प्रायिकता क्या है, तो कहेंगे सर 2/4, ये भी है ना। इसको डिवाइड करेंगे आपस में तब भी 1 आएगा बच्चे, है ना। तो यहां से भी आप निकाल सकते हैं, तो यहां डालेंगे 2/4 अपॉन 2/4 बच्चे, पूरा कट पिट के आएगा आंसर 1, तो यहां से भी आंसर 1 आ गया, क्लियर है। तो इस प्रश्न का आंसर कितना है बच्चे, 1 आएगा। समझ पा रहे हैं बच्चे, कोई समस्या यहां तक, नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेकेंड पार्ट है बच्चों, कह रहा है घटना ई दिया है आपको, कोई पट नहीं प्रकट होता है, मतलब कोई भी टेल नहीं आता, मतलब बच्चे क्या है हेड हेड आएगा इसमें, है ना, हेड हेड हो जाएगा। और घटना एफ दिया है बच्चे कोई चित्त यानी कि कोई हेड नहीं होता, मतलब टेल टेल आएगा इसमें। अब बच्चे अगर आपको ई बाई एफ निकालना है तो इसमें क्या होगा बच्चे, घटना ई है कि कोई पट नहीं आता यानी हेड हेड आता है, घटना एफ है कोई चित्त नहीं मतलब टेल टेल आता है। तो बच्चे देखो हेड के आने की प्रायिकता कितनी है, 1 है, 1 रिजल्ट आया हेड में, तो टोटल हेड 1 हो गया। दोनों में इंटरसेक्शन बच्चे क्या है कॉमन, तो कहेंगे सर कुछ नहीं कॉमन है 0, है ना। अगर कुछ नहीं कॉमन तो इसकी प्रायिकता क्या होगी बच्चे, कहेंगे 0 होगी, यानी अगर ई और एफ का इंटरसेक्शन निकाले बच्चे तो फाई आएगा, लेकिन इसका मतलब इसकी प्रायिकता क्या होगी, तो प्रायिकता होगी 0। अगर किसी घटना में कुछ भी कॉमन नहीं तो उसकी प्रायिकता 0 होगी, तो 0 बटे कितना बच्चे, 0/1 0 हो जाएगा, तो आंसर आ गया 0 इसका, है कि नहीं।
ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। क्लियर है? तो आपके प्रश्न संख्या 7 का आंसर बच्चे आ गया 0। ठीक है, अब देखो बच्चे, बढ़ते हम लोग 8वें प्रश्न की तरफ। ध्यान देंगे बच्चे। अब आपका कह रहा है 8वां प्रश्न है, यहां पे इसको आपने नोट कर लिया होगा बच्चे। अब ये 7वां प्रश्न हमारा होता है कंप्लीट। 8वां प्रश्न बच्चे कह रहा है एक पासे को 3 बार उछाला गया है। ठीक है, कितने आउटकम बनेंगे? 216 बनेंगे, आप जानते हैं। तो एक पासे को 3 बार उछाला गया है, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएंगे बच्चे? 216 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 6 की पावर 3 बच्चे होगा ना रिजल्ट इसमें, 6 की पावर 3 216 होगा, है ना, क्योंकि एक बार पासे को छालते हैं 6 आउटकम आते हैं, 6 परिणाम, 2 बार 6 गुणे 6 36, 3 बार 6 गुणे 6 गुणे 6 यानी 216 आएंगे। अब बच्चे घटना ई कहा उसने, तीसरे उछाल पर संख्या 4 प्रकट होना। बच्चे तीसरे उछाल पर संख्या 4 प्रकट होना, तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट होना, संख्या 4 प्रकट होना। अब बच्चे देखो, और यह घटना है पहली 2 उछालों पर क्रमशः 6 तथा 5 का प्रकट होना। पहली 2 उछाल पर या उछालों पर संख्या 6 तथा 5 का प्रकट होना। ठीक है, एक तरीका बच्चे ये है कि आप क्या करें, घटना ई के सभी संभावित परिणाम को लिख डालें, कब कब लास्ट में 6 आएगा। तो बच्चे ऐसे जो है आप अगर लिखना बैठ जाएंगे तो यहाँ पे आपके 36 आउटकम बनने वाले हैं। ठीक है, कैसे सर? देखो, पहला आउटकम बनेगा, एक आइडिया आपको देते हैं बच्चे इसका। देखो, पहले बनेगा 114, ठीक है, समझ रहे हो, जिसमें चौथे लास्ट में 4 आएगा। ठीक है, 114, उसके बाद बच्चे आएगा 124, फिर आएगा 134, फिर आएगा 144, फिर आएगा 154, उसके बाद आएगा 156, मतलब 164। ठीक है बच्चे, 164, ये 6 हो गए ना, समझ रहे हो कितने हो गए बच्चे? ये 6 हो गए। ठीक है, अब ऐसे ही बच्चे आप यहां शुरू करेंगे 214, 224, फिर 234, 244, 254, फिर 264, समझ रहे हो, 6 6 12 हो गए। ऐसे ही बच्चे चलेंगे आप, फिर लास्ट में आएगा 6614 और लास्ट में जाओगे तो आएगा 664। बच्चे 36 बन जाएंगे। ठीक है, कितने बनेंगे? 36 बच्चे। ई में कितने इवेंट आएंगे? 36 इवेंट आएंगे। एक प्रोसीजर आपका ये है, यहाँ से आप डिटेल में बिल्कुल जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ रहे हो। इसको एक शॉर्टकट से भी हम बता सकते हैं। कैसे बच्चे? देखो, शॉर्टकट क्या है आपका, मतलब वही बेसिक मेथड समझने वाला फॉर्मूला जो हमने वेन डायरेक्ट से बताया है आपको। कैसे करेंगे? देखो बच्चे, सबसे आसान तरीका 36 तो ये हो गए बच्चे, और अब यहां पे कह रहा है आपसे कि यफ क्या है, पहली 2 उछालों पर संख्या 6 5 का प्रकट होना। तो केवल आप यफ लिख लो बस, केवल, है ना। यफ क्या है तो कहेंगे 6 5 1 से लेके बच्चे 6 5 6 तक चलेगा, है ना। तो आएगा 6 5 1, 6 5 2, 6 5 3, है ना, 6 5 4, 6 5 5 और 6 5 6। कितने हैं बच्चे? 6 हैं। अब ये बताओ आप हमें, दोनों एक साथ कितने हैं? इंटरसेक्शन में कौन आएगा? इंटरसेक्शन बोले तो बच्चे क्या होता है, तीसरे उछाल पे 4, पहली पर 6, दूसरी पर 5। देखो, पहली पर 6, दूसरी पर 5, तीसरी पर 4। बच्चे ये ऐसा केवल एक होगा, 6 5 4, है ना।
पहली पर 6, दूसरी पर 5, तीसरी पर 4, फिक्स है 6 5 4 होगा। तो अब देखो अगर इसको डायरेक्ट हम करें समझ कर केवल, तो प्रायिकता ई बटे एफ बच्चे क्या है, तो कहेंगे सर ऐसा है फॉर्मूला है प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रायिकता एफ। तो सर ऐसा है ना कि एफ में कितने अवयव आए, तो 1 2 3 4 5 6, नीचे 6, दोनों कॉमन कितना है 1, तो 1/6 हमारा आंसर है। देखो बच्चे तुरंत हो गया, इतने से ही इसको लिखने की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। अगर कोई बच्चा कहे सर हम लिखना चाहते हैं पूरा करके आएंगे, तो कोई बात नहीं बच्चे, आओ देख लेते हैं। एफ में कितने अवयव हैं सर, ई में सॉरी, तो बच्चे ई में है 36, तो प्रायिकता ई की क्या हो जाएगी, कहेंगे सर 36/216, टोटल 216 में से है ना बच्चे, 216 तो यहां लिख नहीं सकते है कि नहीं, देखो 36/216। अब ये बताओ आप कि दोनों में बच्चे कॉमन कितने हैं, दोनों में कॉमन कितने हैं ई और एफ में, तो कहेंगे ऐसा है ना सर प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ, यानी कि अगर आपसे कहें तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, तो कहेंगे सर इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के कॉमन में, यानी कि ये तो एफ हो गया, एफ का कितना, तो कहेंगे ई हो गया सर 36/16, और प्रायिकता एफ पहले निकाल लेते हैं सर, तो प्रायिकता एफ कितना होगा, तो कहेंगे सर ऐसा है ना प्रायिकता एफ है, एफ में कितने अवयव हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6/216, कितना 6/216, ये हो गया, ठीक है ना। अब दोनों के इंटरसेक्शन में कितने अवयव आएंगे, तो ई इंटरसेक्शन एफ, तो कहेंगे सर ऐसा है ना पहले पर 6, दूसरे पर 5 और तीसरे पर 4 आए, ऐसा केवल एक होगा, कौन सा 6 5 4 ये लिखे हैं, 1/216, कितना 1/216, ठीक है। अब अगर इस फॉर्मूले में रखेंगे तो प्रायिकता बच्चे ई बाई एफ, तो क्या होगा, तो कहेंगे सर ऐसा है प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रायिकता एफ, ठीक है, यानी कि ई इंटरसेक्शन एफ कितना है, तो कहेंगे सर 1/216, 1/216 अपॉन में प्रायिकता एफ क्या है 6/216, तो 216 से 216 कट जाएगा बच्चे, 1/6 ही तो आया, देख लो यहां से भी 1/6, वहां से भी 1/6, बच्चे दोनों से 1/6 ही तो आ रहा है। हालांकि इसको भी लिखने की रिक्वायरमेंट थी नहीं, इसमें ये घटना हमने वैसे ही आपको समझाने के लिख दिया, आप पेपर में सवाल बिल्कुल ऐसे करेंगे शॉर्ट मेथड से, बच्चे बिल्कुल आपको पूरा नंबर मिलेगा, परेशान होने की कोई बात यहाँ पे नहीं है, समझ रहे हो, ठीक है बच्चे, नोट कर लो इसको बच्चे, बढ़िया प्रश्न है। इसके बाद बढ़ते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, कह रहा है प्रश्न संख्या 9, कह रहा है कि एक पारिवारिक चित्र में माता पिता व पुत्र यादृच्छया खड़े हैं बच्चे, मतलब एक फैमिली पिक्चर में माता है, पिता है और बच्चा है, सन है, बेटा है, मतलब तीनों एक लाइन में बच्चे खड़े हो गए हैं। तो सबसे पहले बच्चे इसका हम सैंपल स्पेस बनाएंगे प्रतिदर्श समष्टि S बराबर, देखो बच्चे माता पिता बेटे हैं, तो देखो मान लो बच्चे फादर मदर और सन, ये 3 लोग हैं, तो इसका कितने आउटकम्स बन सकते हैं, परिणाम सब बनाएंगे बच्चे सैंपल स्पेस प्रतिदर्श समष्टि, है ना। तो बच्चे एक केस तो है फादर मदर सन, ये हो गया। दूसरा केस बच्चे देखो मदर को बच्चे सेट कर दो यहीं पे, और फादर और सन को बच्चे आगे पीछे कर दो, तो सन मदर और फादर, देखो हमने मदर को बच्चे एक जगह फिक्स कर दिया और सन और फादर को आगे पीछे कर दिया, 2 केस बन गए बच्चे मदर को बीच में रखकर। अगले केस में हमने क्या किया बच्चे, सन को बीच में रखा, फादर मदर को साइड साइड में रखा, इसके भी 2 केस बनेंगे, फादर सन मदर और मदर सन फादर बच्चे, ठीक है। देखो 2 केस में मदर बीच में है, 2 केस में सन बीच में है, अब बच्चे 2 केस में फादर बीच में ला दो, तो फादर बीच में और मदर सन को साइड में बच्चे, इसके बच्चे 2 केस बन जाएंगे, है ना। ये हमारे इसके बच्चे
टोटल 6 आउटकम्स बनेंगे, समझ रहे हो बेटा? टोटल कितने आउटकम? 6 आउटकम बनेंगे आपके यहाँ पे मदर फादर और सन के लिए। अब इसने कहा 2 घटनाएं लिया इसने। घटनाएं क्या लिया बच्चे? अब कह रहा है पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, मतलब किनारे खड़ा है बच्चे। और यह घटना क्या लिया इसने? कह रहा है कि पिता मध्य में खड़ा है, पिता मध्य में खड़ा है। तो अब देखो बच्चे घटना ई में क्या क्या आ रहा है, मतलब पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, तो बच्चे बच्चा जो है यानी बेटा जो है पुत्र कब कब किनारे खड़ा है। तो बच्चे देखो यह मतलब फादर पिता है, एम मदर माता है, यस बेटा है, ठीक है। तो यह मतलब पिता है, एक बार दिखा दे रहे आपको हम, यह मतलब माता है बच्चे, वैसे आप सब समझ रहे हैं ये, और ये सन मतलब बेटा पुत्र की बात हम लोग कर रहे हैं यस से, है ना। अब देखो बच्चे इसने कहा पुत्र एक सिरे पर है, तो क्या है यफ यम यस एक, तो ये आएगा यस यम यफ एक, ये आएगा। और पुत्र किनारे का बच्चे है तो यम एफ एस आएगा, यम यफ यस आएगा, और एस यफ यम आएगा, ठीक है ना। ये 4 हो गए बच्चे। यफ इवेंट घटना लिखें तो पिता मध्य में है, पिता मध्य में कब है बच्चे? तो सर पिता मध्य में 2 बार है, कब कब? एम एस एस, एम एफ एस, और लास्ट में एस एफ एम, ठीक है। अब निकालना क्या है आपको? तो कहेंगे सर हमको निकालना है ई बटे एफ, ई बटे एफ। कहाँ दिया है सर? शुरुआत में बच्चे 6 से 9 तक में उसने कहा ई बटे एफ निकालो आप। तो बच्चे एफ कितने भाग में हुआ है? तो कहेंगे सर 2 भाग में। और दोनों में कॉमन क्या है? तो कहेंगे सर ये दोनों लास्ट वाला दोनों में कॉमन ही है, तो 2 2 बटे 2 कितना आएगा सर? 1 आएगा। तो 1 हमारा आंसर है इस प्रश्न का, ठीक है। देखो बच्चे फिर से एक बार देख लो, उसने कहा एफ कितने भाग में हुआ है? तो 1 और 1 2 भाग में। अब बताओ दोनों में कॉमन कितना है? तो कहेंगे सर ये 2 कॉमन दोनों में है, तो ऊपर 2, तो 2 बटे 2 यानी 1 आएगा, ठीक है। इसको आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, समझ रहे हो ना बेटा? अब नोट कर लो इसको, है कि नहीं? बढ़िया प्रश्न है ये। अब करते हैं बच्चे 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न बच्चे उसने कहा क्वेश्चन नंबर 10, एक काले और एक लाल पासे को उछाला गया, ठीक है। देखो इसको मिटा रहे हैं हम। अब बच्चे 10वां प्रश्न हम करेंगे। उसने कहा एक काले और एक लाल पासे को उछाला गया है। बच्चे काले को हम बी से ब्लैक लिख रहे हैं, लाल को रेड आर से लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहां लिख दे रहे हैं आपको काले को हम ब्लैक बी से लिखेंगे, लाल को हम रेड यानी कि आर से लिखेंगे। तो बच्चे एक काले और एक लाल पासे को उछाला गया, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस 36 होगा बच्चे, 6 की पावर 2 10वां प्रश्न में, ठीक है। अब देखो बच्चे, अब उसने कहा देखो सैंपल स्पेस लिख लो पहले बच्चे, क्या क्या आएगा। तो बच्चे काले लाल को कहा गया तो B1 R1 यानी ब्लैक 1 रेड 1, काला 1 लाल 1, है ना। B1 R2, B2 B1 R3, B2 R4, बच्चे B1 R4 है सॉरी, B1 R5 और B1 R6। बच्चे ऐसे ऐसे नंबर आएंगे, है ना यहाँ पे। और कौन आएगा? 36 आउटकम बनेंगे सर, और क्या। तो बच्चे ये 36 आउटकम आपके बन जाएंगे, कौन सा है फिर? B2 R1, फिर B2 R2, B2 R3, B2 R4, उसके बाद B3 मतलब B2 R5, B2 R6, ठीक है बच्चे। और फिर आएगा B3 R1, B3 R2, B3 R4, B3 R5 मतलब R3 बच्चे यहाँ छूट गया ना, R3 R4, B3 R5, B3 R6, ठीक है।
ठीक है बच्चे, 36 है, अभी 18 बन गए हैं, 18 और बनेंगे। तो बच्चे B4R1, B5R1 और B6R1 चलेगा कहाँ तक ये बच्चे? आएगा इधर लास्ट में B4R6, B5R6 और B6R6, ये 36 हो गए। ठीक है बच्चे, बीच में गैप दिया हमने। अब देखो पहले ई और एफ समझ लेते हैं, फिर लिखेंगे, काम पड़ेगा इसका तो, है ना बच्चे। ई उसने कहा, देखो पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बच्चे देखो इसमें भी मिस्टेक है ना, गलती है बच्चे। उसमें जो सवाल होगा हमारा, इंग्लिश मीडियम में कह रहा है सम ऑफ बोथ डाई इज ग्रेटर देन 9। बच्चे इसमें कहा है कि 9 से बड़ा होने की, इंग्लिश मीडियम वाली बुक में, हिंदी वाली में 9 कहा है ना, और आंसर 9 से बड़ा के लिए दिया है। तो पासे पर आने वाली संख्याओं का योग 9 से अधिक। बच्चे पासे पर प्राप्त होने वाली संख्याओं का योग 9 से अधिक होने की प्रायिकता बच्चे। ठीक है, 9 से अधिक बच्चे कब होंगे? देखो अभी तक हमने जितना लिखा है बच्चे, इसमें 9 से अधिक कोई नहीं है, देख लो, है ना। अब नीचे वाले में 9 से अधिक है। ठीक है, तो अब देखो, और ई क्या है? दोनों पासे पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 से अधिक, घटना ई है बच्चे। देखो लिख ले रहे हैं, घटना ई क्या है? दोनों पासों पर आने वाली संख्या का योग 9 से अधिक, है ना। ये आने की प्रायिकता बच्चों आपको निकालनी है, ये ज्ञात है, ठीक है ना। अधिक आने की प्रायिकता ज्ञात करना है, और दिया है बच्चे ये एक ज्ञात करना है, और ये दिया है एफ। क्या दिया है? तो देखिए बच्चे क्या दिया है, इसमें कह रहा है एफ दिया है आपको। ये तो हमने माना बच्चे। कह रहा ज्ञात है कि लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम है। ठीक है, कह रहा है कि लाल पासे पर प्रकट संख्या, काले पासे पर प्रकट संख्या। बच्चे 1 मिनट, सवाल को हम देखना पड़ेगा बच्चे। यहाँ पे 10वां सवाल, अच्छा कह रहा है कि 10वें का 2 पार्ट है बच्चे, यहाँ ध्यान देंगे। कह रहा है कि ज्ञात है कि काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है, काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है। ठीक है, काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है। ठीक है, काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है, आपको ये ज्ञात करना है, और ये बच्चे दिया गया है। ठीक है, यानी आपको ई बटे एफ निकालना है इसके हिसाब से। देखो अब आपको अगर ई बटे एफ निकालना है तो इस पूरे सैंपल स्पेस की रिक्वायरमेंट है नहीं है बच्चे, है ना। आप चाहे तो ना लिखे, आपको दिखाने के लिए हमने बता दिया। एक बार बच्चे ध्यान देंगे, इसको पूरा कर लेते हैं पहले। तो B4R2, B4R3, B4R4 और B4R5, है ना। और यहाँ है B5R2, B5R3, B5R4, B5R5। उसके बाद बच्चे B6R2, B6R3, B6R4, B6R5। ठीक है, समझ रहे हो बच्चे। अब देखो इसने पूछा क्या बच्चे, हमसे पूछा इसने प्रायिकता किसकी, तो कहेंगे सर ई बटे एफ की। बच्चे उसने कहा एफ क्या है, तो काले पासे पर 5 प्रकट होना। बच्चे काले पासे पर 5 कब प्रकट हो रहा है? करेंगे सर ये वाली घटनाएं हैं सारी। देखो ये वाली घटनाएं क्या है सर? काले पासे पर 5 प्रकट होना। कितनी घटनाएं हैं? 1 2 3 4 5 6, नीचे बच्चे 6 हो गया। ठीक है, नीचे 6 हो गया। कितने भाग में एफ हुआ है बच्चे? 6 भाग में एफ हुआ है। और इन दोनों का इंटरसेक्शन, काले पर 5 आना
और टोटल संख्याएं बच्चे 9 से बड़ी आना, है ना, काले पर 5 आना और टोटल संख्याएं बच्चे क्या है 9 से बड़ी आना। दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 से अधिक है। समझ रहे हो बेटा? अब देखो 9 से बड़ा कब कब है, तो कहेंगे सर 9 से बड़ा हमारा है 5 5 और 6 5, है ना, क्या है 5 5 और क्या है बच्चे 5 6 है कि नहीं, 5 5 और 6 5 हमारा, देखो ये 5 5 और 5 6 हमारा 9 से बड़ा है। देखो बच्चे 9 से बड़ा कब कब है, तो कहेंगे ये B5 R5 और B5 R6, ये 9 से बड़ा है, तो यानी कि ऊपर 2 हो जाएगा, तो 2/6 यानी कि 1/3 हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चे, एक बार फिर समझ लो। देखो ये सब आपको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। उसने कहा काले पासे पर 5 प्रकट होता है, तो काले पासे के 6 केस बनेंगे, B5 1 से लेकर बच्चे B5 R1 से लेकर B5 R6 तक, है ना, ये वाले केस 6 ये हो गए, ये तो पता है। और बच्चे दोनों पासों पर 9 से बड़ी संख्या आना हमारे ज्ञात करना है, तो दोनों पासों पर 9 से बड़ी संख्या इसी में केवल ये आ रही है, और भी आ रही बच्चे इसका नीचे वाले में, लेकिन हमें उसे नहीं लेना क्योंकि काले पर 5 भी तो चाहिए ना, तो केवल 2/6 हमारा फेवरेबल है। यानी कि अगर घटना F हो चुकी है तो F के कितने भाग में E हुआ है बच्चे, है ना, अगर घटना F हो चुकी है तो F के कितने भाग में E हुआ है, तो केवल 2 भाग में हुआ है ना, ये वाले दोनों में। ठीक है, कोई समस्या है बच्चे आपको यहां तक नहीं है? ठीक है ना, तो ये आपका हो गया 1/3 इस प्रश्न का बच्चे आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, पार्ट 1 हो गया 10वें का पार्ट 1 है। ठीक है बच्चे, अब देखो 10वें का पार्ट 2 क्या कह रहा है बच्चे, कह रहा है 500 पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि यह ज्ञात है कि लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम है। बच्चे हमें ज्ञात है कि लाल पासे पर प्राप्त संख्या 4 से कम है। अब देखो ज्ञात क्या है, लाल पासे पर प्राप्त संख्या 4 से कम है, ये हमें ज्ञात है। तो बच्चे लिख लेते हैं पहले, ज्ञात क्या करना है, इवेंट ई मान लिया बच्चे, और ज्ञात क्या है, इवेंट एफ मान लिया। तो उसने कहा 500 पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 होने की सप्रतिबंध प्रायिकता। बच्चे ई बराबर क्या लिखेंगे, 500 पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 होने की प्रायिकता आपको बच्चे ज्ञात करना है। ठीक है ना, और दिया क्या है बच्चे, कह रहा है दिया है जबकि ज्ञात है कि लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम है। लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम है। ठीक है, लाल पासे पर प्राप्त संख्या 4 से कम है। अब बच्चे दिया है लाल पासे पर प्राप्त संख्या 4 से कम है, देखो इसके ऐसे कितने आउटकम बनेंगे जिसमें लाल पासे पर प्राप्त संख्या 4 से कम है। देखो ऐसे बच्चे आपको दिखेंगे आउटकम, यहां पर देखो 4 से कम मतलब 3 तक बच्चे, तो ये देखो इतने बनेंगे, ये वाले केवल हैं। देखो बच्चे ये कितने हैं, इसको आप गिन लीजिए, देखो ये 1 2 3 और 3 गुणे 6 6 18। तो लाल पासे पर बच्चे क्या है, तो कहेंगे 4 से कम आउटकम आए, यानी कि 1 2 3 तक आए, तो 3 ये 3 ये 3 ये 3 ये 3 ये 3 ये बनेंगे ना, 6 18 बच्चे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस एफ बच्चे, एफ में कितने अवयव हैं, 18 अवयव हैं। और उसने कहा 500 पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 होने की प्रायिकता। अब बच्चे एफ के कितने भाग में 8 सम है, तो देखो सबसे पहला बच्चे 6 2 है, देखो इसको कलर चेंज करके लिखते हैं मार्कर से। अब देखिएगा आप, ये ब्लू है ना, सब देखो 8 कब कब है, देखो 6 2 ये वाला एक है ना, 5 3 एक ये वाला 8 है, और कौन 8 है बच्चे, तो देखो ये केवल 2 8 दिख रहे हैं ना, केवल ये 2 8 है किसमें, एफ के भाग में, यानी एफ में कितने ई हुए हैं, तो केवल 2 हैं।
तो बच्चे यहाँ से हो जाएगा इसका आंसर सेकंड पार्ट का। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर था हमारा ये हो गया। सेकंड पार्ट का बच्चे आंसर होगा यहाँ से प्रायिकता E बटे F में लिखेंगे। तो F के कितने बच्चे, F कितने भाग में हुआ है, तो 18 भाग में ये, तो ये 18 हो गया। नीचे ऊपर F के कितने भाग में E हुआ है, केवल 2 बच्चे देख लो, 5 3 में और 6 2 में, है ना, 5 3 में और 6 2 में केवल F हुआ है कि नहीं, मतलब तो यहाँ से 2 हो जाएगा। तो बच्चे आ गया 2 1 कम 2, 2 9 18, तो आंसर आएगा 1/9, है कि नहीं बच्चे, समझ लो एक बात बच्चे। देखो बच्चे हमने कहा लाल पासे पर संख्या 4 से कम आना, तो लाल पासे पर अगर 4 से बच्चे देखो 4 तो यहाँ से यहाँ तक सब 4 के आगे, 4 से बड़े संख्या है, यहाँ के पीछे 4 से कम छोटी संख्याएं हैं, तो 1 2 3, एक लाइन में 3 ऐसे आउटकम है, तो 6 लाइन में 36 18 हो जाएंगे बच्चे ये, है ना, जिसमें लाल में 4 से कम आउटकम आए हैं, परिणाम आए हैं। और बच्चे इसने कहा घटना ई के जिसकी प्रायिकता निकालनी है, कह रहा पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो बच्चे ये इतने भाग में किसमें 8 आ रहा है जोड़, तो कहेंगे सर 6 2 8 और 5 3 8, और किसी का 8 नहीं है यहाँ पे, यानी कि 2 है हमारे फेवरेबल। तो फेवरेबल 2 है, अनुकूलन और टोटल कितने 18, 2/18 यानी 1/9 हमारा जो है इस प्रश्न का बच्चे आंसर हो गया। क्लियर है। तो इसी के साथ बच्चे आज की क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं बच्चे। लगभग 1.25 घंटा के बच्चे वीडियो बन चुकी है ना, क्लास हो चुकी है। तो आज की क्लास में 10 ही सवाल करेंगे बच्चे, अगले रिमेनिंग 7 क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। और बच्चे यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पे पहली बार जुड़े हैं बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन बच्चे प्रेस करके वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और बच्चे ध्यान देंगे यदि आप जो है कुंडा के आसपास का निवासी है तो हमारी ऑफलाइन कोचिंग भी चलती है कुंडा में, टॉपर्स इंस्टीट्यूट नाम से, जिसमें नया बैच बच्चे हमारा शुरू होने वाला है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, या फिर आपको यहाँ पे स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप कांटेक्ट करके हमारे ऑफलाइन कोचिंग से हमसे जुड़ सकते हैं बच्चे। ठीक है, थैंक यू बच्चे, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास बच्चे। जय हिंद, जय हिंद बच्चों।